प्रिवेंशन के तौर पे कुछ आम बातें हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉज सिगरेट स्मोकिंग। तो स्मोकिंग सबसे पहले छोड़ना चाहिए। अगर स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो ये देखा गया है कि कुछ महीनों या सालों के बाद में जो लंग्स का डिटोरिएशन स्मोकर में होता है वो करीबन आधा हो जाता है, जो कि नॉर्मल लोगों के साथ समान है। जैसे एक साल में 20-25 साल के बाद में लंग्स की पावर हर साल 30 ml के हिसाब से कम हो जाती है पर ईयर। लेकिन जो लोग स्मोकर हैं उनमें 50 to 70 ml पर ईयर कम होता है लंग्स की पावर। अगर कोई इंसान छोड़ देता है सिगरेट तो ये जो पावर है ये वापस 30 के आसपास आने की आशंका होती है, जो कि नॉर्मल इंसान का होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि सिगरेट को जितनी जल्दी हो सके एकदम से ही छोड़ना चाहिए, ताकि लंग्स का डिटोरिएशन एकदम से बंद हो। दूसरा ये है कि कुछ वैक्सीन्स होते हैं जो हमें देने चाहिए। जैसे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, हर साल अगस्त-सितंबर महीने में नया स्ट्रेन आता है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का, वो हर साल एक देना चाहिए। साथ में नीमोकोकल का वैक्सीन होता है। नीमोकोकस एक इस तरह का बैक्टीरिया होता है जो अगर इंसान में, स्पेशली अगर बूढ़े लोगों में, या अगर डायबिटीज़ वालों में, या अगर जिनको हार्ट की डिजीज़ है उन लोगों में, इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस जिनमें हैं, HIV वाले मरीज, या जो लोग स्टीरॉयड ले रहे हैं, इन मरीजों में अगर नीमोकोकल इन्फेक्शन हो जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकता है और मरीज को बहुत समय में भर्ती करना पड़ता है अस्पताल में। तो ये इसके वैक्सीन आ गई है, अगर इसका वैक्सीन एक दे दिया जाए तो इससे मुक्ति पाई जा सकती है। प्रिवेंट का मतलब है कि इसका एक्यूट एग्जासर्वेशन प्रिवेंट हो सकता है, लेकिन ये डिजीज़ प्रिवेंट नहीं हो सकती है। ये जो डिजीज़ किसी में एक बार हो जाती है, COPD या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये अगर एक बार हो जाती है तो ये डिजीज़ प्रोग्रेसिव ही होती है, ये प्रिवेंट या क्योर नहीं हो सकती है। ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है, पर इसका बढ़ना, जितनी बार इन्फेक्शन होता है, जितना बार एक्यूट एग्जासर्वेशन होता है, उतनी बार ये और ज़्यादा तौर पे बढ़ती है। तो वो उस चीज़ को रोकने के लिए ये प्रिवेंशन वाले काम करने हैं।